हेलो स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के इतिहास का द्वितीय अध्याय भारत में राष्ट्रवाद का भाग 5 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम पहले देखेंगे बगानों में स्वराज। महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो महात्मा गांधी के विचार थे, क्योंकि देखिए महात्मा गांधी जो है वो भारतीय राजनीति में सक्रिय भूमिका जो है वो लगभग 1917 से उन्होंने स्टार्ट किया था। और उनको पहला ही आंदोलन था असहयोग आंदोलन, जिसमें वो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे और पूरी तरीके से सक्रिय रूप से भारतीय राजनीति में जो होता है उन्होंने भागीदारी अपनी दिखाई थी। तो अभी तक जो अपने साथ जो वो शस्त्र लेकर आए थे, दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, चाहे वो सत्याग्रह हो या फिर असहयोग हो, अहिंसा का जो उन्होंने लोगों को पाठ पढ़ाया था, तो लोगों ने उनके विचारों को समझा था और इसके रास्ते पर भी वो चले थे। लेकिन अभी भी जो है उनके विचार जो थे वो लोगों में पूरी तरीके से परिभाषित नहीं थे। लोग अपनी अपनी समझ से जो है वो उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों का जो है वो अवलोकन कर रहे थे। असम के बगानी मजदूरों के लिए आजादी का मतलब यह था कि वे उन चार दीवारियों से जब चाहे आ जा सकते हैं जिसमें उनको बंद करके रखा गया था। क्या होता है बच्चों, सबके लिए जो है वह आजादी उस समय जो भी जिस स्तर पर जो होता है वह गुलाम था, वो उसी स्तर पर अपनी आजादी का स्वप्न भी देख रहा था। चाहे वो असम के जब बगान मजदूरों की हम बात करें, चूंकि वो गुलाम थे, उन्हें चार दीवारी में बंद करके रखा गया था, तो उनके लिए अभी आजादी का मतलब ये नहीं था कि वो बिल्कुल भारत ही स्वतंत्र हो जाए। उनके लिए अभी स्वयं की आजादी क्या थी? उनके लिए ये था कि वो चार दीवारियों से जब चाहे आ जा सकते हैं जिसमें उनको बंद करके रखा गया था। उनके लिए आजादी का मतलब था कि वे अपने गांव से संपर्क रख पाएंगे। मतलब अभी उनकी आजादी कहाँ तक थी? उनके गांव तक ही थी। अभी पूरे राष्ट्र की बात जो होता है उनके सामने नहीं है। 1859 में हम देखते हैं कि इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बगानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बगान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी और यह इजाजत उन्हें बिरले ही कभी मिलती थी। तो ये एक एक्ट था, इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट, जो कि 1859 में पास हुआ था। और इस एक्ट के तहत क्या बात की गई थी? ये कहा गया था कि जो बगान में काम करने वाले जो मजदूर हैं उनके अधिकारों को छीन लिया गया था, उनकी आजादी छीन ली गई थी। और अब जो है वो बिना इजाजत के, बिना ब्रिटिश इजाजत के बगान से बाहर जाने तक की उनके पास छूट नहीं होती थी। और उन्हें ये इजाजत मतलब हो सकता है कभी कभार ही ऐसा हो कि उन्हें ये मिलती थी। ठीक है। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। देखिए असहयोग आंदोलन बच्चों, ये आंदोलन असफल जरूर हो गया था, लेकिन इसके इतने ज्यादा व्यापक स्तर पे जो है इसके प्रभाव थे कि इसके प्रभाव को देख के जो होता है इसे कहा जा सकता है कि वाकई में जो होता है इस आंदोलन ने पूरे भारत में जो है एक क्रांति की जो है लहर लोगों में वो प्रारंभ कर दी थी। लोग जब असहयोग आंदोलन, मतलब इतना ज्यादा ये आंदोलन पॉपुलर हो गया था, इतना ज्यादा लोगों ने बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में हिस्सा लेना प्रारंभ कर दिया था कि ब्रिटिश हुकूमत की तो नींद उड़ गई थी। उन्हें तो लग रहा था कि अगर ये आंदोलन को जल्दी से जल्दी नहीं दबाया गया तो शायद जो होता है उनका आखिरी समय आ जाएगा और उन्हें जो है भारत को आजाद करना ही होगा। तो क्योंकि क्या बच्चे क्या बूढ़े सब लोगों ने जो है अपने अपने स्तर पर जो है इस आंदोलन में भाग लिया था। तो जब वहां के जो बगान में काम करने वाले जो मजदूर हैं, जब उनको भी यह असहयोग आंदोलन के बारे में उन्होंने सुना, तो देखिए उनके अंदर भी यह ताकत आ गई, वह हिम्मत आ गई कि अब उन्होंने किसकी अवहेलना करने लगी? अपने अधिकारियों की भी अवहेलना करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने बगान छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए। मतलब ये अंदर से देखिए कितनी शक्ति उनको अब ये मिली कि हम अकेले नहीं हैं, अब हम पूरे देश के साथ हैं और हम अपने भी अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि बगान को अब छोड़ दिया और अपने घर की ओर वो चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है। मतलब अब लोगों को ये लगने लगा कि आज जो है अब हो गया ब्रिटिश राज का, अब अंत होगा और अब एक नया जो है वो प्रादुर्भाव होगा और वो होगा गांधी राज। इसलिए
अब तो हर एक को गांव में जमीन मिल जाएगी। और उन्हें ऐसा लगता था कि अब तो गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब सबके पास अपनी जमीन होगी। लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। तो ये जो बगान मजदूर जो है, जो उन सपनों को लेकर जो है वो चले थे, वो पूरे नहीं हो पाए, क्योंकि वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंस गए। वे अपने घर तक नहीं पहुंच पाए और उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह पिटाई हुई। तो उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया था और उनकी जो होता उनका फिर से उनको पिटाई की, उनका शोषण जो है वो किया। इन स्थानीय आंदोलनों की अपेक्षाओं और दृष्टियों को कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया था। उन्होंने तो स्वराज शब्द का अपने अपने हिसाब से अलग, मतलब अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया था। तो ये कहा गया था कि इन लोगों ने जो है वो अब स्वराज का मतलब, स्वराज की बात जब हम कहते तो वो हम पूरे देश के लिए कहते, लेकिन इन्होंने अपने अपने हिसाब से उसका अपना अपना अर्थ निकाला था। उनके लिए यह ऐसे युग का घोतक था जब सारे कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। असहयोग आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था। लोगों को यह अब विश्वास होता जा रहा था कि अब आने वाला समय जो है वो उन भारतीयों का होगा। अब ब्रिटिश हुकूमत यहाँ से चली जाएगी। लोगों को लग रहा था कि अब उनके सारे कष्ट जो इतने सालों से जो है वो जो कष्ट झेल रहे हैं, उन कष्टों से उनको मुक्ति मिलेगी, उनकी जो मुसीबतें हैं वो खत्म हो जाएगी। लोगों में एक उत्साह था। फिर भी जब आदिवासियों ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी, तो वे एक अखिल भारतीय आंदोलन से भी भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे। तो वास्तविक रूप से ऐसा नहीं है, उनके आंदोलन जो थे वो अपने अपने स्तर के जरूर थे, लेकिन जब उन्होंने गांधी जी का नाम का नारा लगाया, स्वतंत्र भारत की जब उन्होंने हुंकार भरी थी, तो वह भी जो है एक राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ चुके थे। जब वे महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे या अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते थे, तो वास्तव में ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे जो उनके इलाके तक ही सीमित नहीं था। तो जब हम स्वराज की बात कर रहे हैं, जब हम अपने देश की बात कर रहे हैं, तो केवल जब गांधी जी के नाम का नारा लोग लगा रहे हैं और उस आंदोलन को अपने अपने स्तर पे जो भी उनकी जो भी इच्छाएं थी, महत्वाकांक्षाएं थी, जब उनको पूरा करने के लिए जो आंदोलन कर रहे थे, और जब उस आंदोलन को उन्होंने कांग्रेस के साथ जोड़कर देखा था, तो वास्तव रूप से जो होता है ऐसे आंदोलन का एक अभिन्न अंग बन गए थे, जो केवल एक क्षेत्र या उनके क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था, यह व्यापक हो गया था। आप देखिए इस फोटो में, यह फोटो है 5 फरवरी। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, चोरा चोरी जो जगह है गोरखपुर के में, वहां पे जो है लोगों ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी, और जिसमें एक थानेदार सहित जो है वो 21 सिपाहियों की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन को जो है वो स्थगित कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। तो ये उसी चोरा चोरी जो है उसकी घटना, उसी का ये चित्र है। तो बच्चों मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि देखिए ये आंदोलन जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, बहुत ज़्यादा लोग जो होता है इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले गए थे, और गांधी जी ने स्वयं भी कहा था कि इस आंदोलन जब उन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों का, भारत के विभिन्न प्रदेशों का जब उन्होंने दौरा किया था, और इस आंदोलन की सफलता को देखकर जो है उन्होंने कहा था कि अगर ऐसे ही आंदोलन चलता रहा तो कुछ ही वर्षों में जो है भारत स्वतंत्र हो जाएगा। और गांधी जी के जो उस समय जो वचन, जो भी उन्होंने कुछ कहा था, वो कांग्रेस की आवाज को माना जाता था। तो इस तरीके से लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह था, उत्साह की एक, खुशी की एक लहर थी कि अब जो है हमें ब्रिटिश हुकूमत के इस शोषण जो उन्होंने किया है अब उससे मुक्ति मिलेगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था, क्योंकि गांधी जी ये चाहते थे कि यह आंदोलन पूरी तरीके से जो होता है वह अहिंसात्मक ही रहे। लेकिन क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरा चोरी नामक एक स्थान था, जिसमें कि 5 फरवरी को जो है आंदोलनकारियों ने गुस्से में आकर एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिससे कि एक थानेदार और 21 सिपाहियों की इसमें मृत्यु हो गई थी। और इस वजह से जो है, क्योंकि ये आंदोलन एक हिंसा का रूप ले लिया था, इस आंदोलन को गांधी जी ने स्थगित कर दिया। और गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को
11 फरवरी, ये ऐसे कोई डेट इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ईयर ज़रूर याद रखिए। ये 11 जो है फरवरी 1922 की बात है। 11 फरवरी 1922 को क्या किया उन्होंने, इस आंदोलन को स्थगित कर दिया, बंद कर दिया। तो जिस प्रकार से ये आंदोलन चला, बहुत तीव्र चला, बहुत ज़्यादा उत्साह आया, लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन हम देखते हैं कि एक छोटी सी हिंसात्मक घटना के कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को बंद कर दिया था, जिससे कि बाद में बच्चों गांधी जी के प्रति लोगों की में बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी, क्योंकि लोगों का ऐसा कहना था कि यह अगर इतना बड़ा देशव्यापी कोई आंदोलन चल रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं तो छोटी मोटी हिंसा हो सकती है, लेकिन इतने जब ये आंदोलन इतना सफल हो गया था और जब हमें लग रहा था कि हमें सफलता मिलने ही वाली है, हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी, तो गांधी जी को ऐसे स्तर पे जो है इस आंदोलन को समाप्त नहीं करना चाहिए था जब ये अपने चरम पर था। इवन कांग्रेस के बहुत सारे नेता भी जो थे वो गांधी जी के इस डिसीजन से जो वो खुश नहीं थे, लेकिन महात्मा गांधी का ये विचार था कि चूंकि वो शुरू से ही, प्रारंभ से ही ये बात कहे कि आंदोलन जो है वो अहिंसा के रास्ते पर चलकर ही जो है उन्हें देश की आज़ादी चाहिए, तो इसीलिए जो होता है उन्होंने कहा कि अगर ये आंदोलन हिंसात्मक हो गया तो अब ये आंदोलन जो है वो समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि 13 मार्च 1922 को गांधी जी को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें जो है 6 साल की जो है कड़ी कारावास की सजा जो है वो सुना दी गई थी, उन्हें जेल में डाल दिया गया। लेकिन हम देखते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी जो है वो कुछ कारणों की वजह से जो है उन्हें 1924 में छोड़ दिया गया था। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस प्रकार से खिलाफत आंदोलन आया, खिलाफत आंदोलन को हमने असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा, वो आंदोलन इतना ज़्यादा जो है व्यापक स्तर पर वो चला, लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन बाद में जो होता है 5 फरवरी 1922 को एक घटना ऐसी हुई, एक ऐसी हिंसात्मक घटना हुई जिसकी वजह से जो है 11 फरवरी 1922 को ये आंदोलन समाप्त हो गया। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? बच्चों आज अपने क्या पढ़ा और क्या सीखा? आज हमने देखा कि किस प्रकार से जो है असहयोग आंदोलन अपने पूरे चरम पर था और वो चल रहा था, लोगों ने अपने अपने स्तर पर जो है असहयोग आंदोलन को परिभाषित किया, उसमें जो है वो भाग लिया। लोगों को अब ये लगने लगा था कि यह आंदोलन के फलस्वरूप जो है भारत जल्दी ही आज़ाद हो जाएगा, लेकिन हम देखते हैं कि एक चोरा चोरी नामक स्थान पे जो घटना हुई और उसने जो है इस आंदोलन की दिशा ही बदल दी और ये आंदोलन जो है वो स्थगित हो गया।